ये है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, जी, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कम्पीट कर रहे हैं, तो जी, न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन है, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। जी, तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता ना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद, जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35 ये हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब जी, लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। जी, तो और जहां तक ये अमेरिकन का ताल्लुक है, ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं चाहता, पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि जी, देखिए, उसका कारण क्या है? 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर सोचे, अगर हम में ताकत होती तो बदला करते चाहिए। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। जी, ये देखिए, आपने ठीक है, वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके जी, लिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो यही तो करना चाहती थी भारत की सरकार, तो जिससे ये पहले गलत। युद्ध देखिए ये, विराम जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, ये जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक जी, एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ जब हमने बालाकोट किया, वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया। उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जी, हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है। ये सब ठीक कि मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूँ, आप पहले अपनी ताकत जी, बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। दूसरा, जी, जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी हम यहाँ भी मार रहे हैं, आप वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको, अब सिंपल। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जी, आतंकवादी 10 मर गए 100 और आ जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई हम आपको फौजी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के जरिए हम परोक्ष रूप जी, से इनडायरेक्टली आपके साथ जंग हम छिड़ी हुई है, तो भारत सरकार के पास भी जो कि एक लोकतंत्र है, हर तरह के सवाल यहाँ उठते हैं, विपक्ष है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, हर तरह की जवाबदेही है। पाकिस्तान को अगर देखें तो कोई इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, वहां जी, जो भी सेना फैसला ले लेती है वो एक फैसला हो जाता है। तो इसको किसी और रोज तराजू में हम जरूर तोल के देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए आप क्या खोया क्या पाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, जी, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है, ये देखिए। हमने, पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं जी, उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में जी, कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, जी, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात, कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका जी, बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए,
वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूक अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रॉन्ग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन